हेलो एवरीवन। एनआईयूएस डीएलएड वाले बच्चों के लिए जो है गुड न्यूज आ रहा है और वन बाय वन सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं केवीएस वाले बच्चों के लिए, उनके बारे में बात होगी आज। और एक जो लेटर हमें दिखाई दे रहा है, आपने वो देखा भी होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ में हम उत्तराखंड के बच्चों के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड में जो है कुछ क्वेश्चन आप लोग उठा रहे हो कि जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है क्या उनको मौका मिलेगा। लगातार हमें 2-3 को जो है कॉल इसको लेकर के आ चुके हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ साथ में कल विश्वनाथ सर और आदर्श सर लाइव आए हुए थे, उन्होंने भी इसके बारे में क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, उस पर भी बातें होंगी। एंड साथ साथ में उड़ीसा, आसाम, ये सारे बच्चे जिनको अभी तक जिनके स्टेट में जो है मौका नहीं मिल पाया है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सो एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के सारा जो अपडेट है आपको इसी वीडियो में जो है दिया जाना है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईयूएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा सीटेट, बीएड और आप लोग के डीएलएड के क्लासेस और इंफॉर्मेशन, नोट, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के कि आगे आने वाले टाइम में जो बच्चों का अभी तक मौका नहीं मिला है क्या उन्हें मिल पाएगा, तो ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बच्चे अभी फंसे हुए हैं, स्पेशली हम बात करते हैं केवीएस वाले मैटर को लेकर। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में आप लोगों को बताया गया था कि ये जो केस किया गया है उस केस में जो है अपडेशन आ रहा है। तो केवीएस के बच्चे लगातार जो मैसेज कर रहे हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि यस, आप लोगों में इस बार जो आर्ग्यूमेंट होगा या इस बार जो सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, उसमें चांसेस है कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीजें निकल कर आ जाएंगी। क्लियरली यहाँ पर एक लेटर जो है वो चल रहा है, आप देख सकते हो। ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और 20 जनवरी 2025 का लेटर दिखाई दे रहा है। इसमें जो चीजें हैं आप देखोगे कि ये एनसीटी को लेटर लिखा गया है और सब्जेक्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 10/12/2024 इन सिविल अपील नंबर 7873 ऑफ 2023 विश्वनाथ एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें 10/12 को जो डिसीजन दिया गया था 10 दिसंबर 2024 को, उसके बारे में बात की गई है। और ये भी बोला गया है कि जब ये कोर्स मान्य हो गया है तो सभी स्टेट, सभी यूटी को जो है इसको लेकर के एनसीटी को इंफॉर्मेशन देना चाहिए, लेटर देना चाहिए। और साथ ही साथ में आप लोगों का ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनसीटी को भी अपने वेबसाइट पर इसको अपलोड करना चाहिए। और बहुत जल्द जो है इसको लेकर के सारी कार्रवाई जो बची हुई है जिस जिस जगह पर, वहां पर आप लोगों को होती हुई नजर आएगी। और ये लेटर जैसे कि आप देख ही रहे हो कि ये लेटर जो है आप लोगों का 20 का है, 20 जनवरी का है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारे केवीएस के बारे में भी वहां पर भी लिखा हुआ है देने को। तो ये एनसीटी को बकायदा ये लेटर लिखा गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कि आप इसमें एक्शन लेने के लिए और इस तरह से चीजें करने के लिए, जिसकी वजह से जो है एनसीटी ने सभी स्टेट और यूटी को जो है लेटर भेजा भी था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंटरनल तौर पर काम हो रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे केवीएस वाले बच्चों को। उनका जो है क्वेश्चन यही है कि मैम इतना टाइम हो गया और हमें जो होल्ड पे डाला गया है उसका क्या। देखो, अभी जो 3-4 स्टेट है और केवीएस का मामला है, इन सभी में आपको पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब कोई दो राय नहीं है। देखो, 10 दिसंबर को फैसला जरूर आया था, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन मार्क जरूर लग गया था कि भाई कुछ लोग उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर भी रहे थे। ऐसे देखा जाए तो 2023 का जो फैसला था वो भी आपके अगेंस्ट में नहीं था, लेकिन तोड़ मरोड़ के तो आपके अगेंस्ट में रख दिया गया था ना। तो उसी तरह से कुछ चीजें थी जिस पर क्वेश्चन अराइज किया जा रहा था। लेकिन फाइनली अभी जो डिसीजन क्लेरिफाई किया गया है पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें अब कोई दो राय नहीं रह गया है, कहीं पे भी डाउट नहीं है। बिल्कुल आप लोगों के साथ जल्द ही इंसाफ होगा। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। ऑर्डर को लेकर भी बच्चे बार बार कॉल मैसेज कर रहे हैं। ऑर्डर आ जाएगा, बस वही है, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि ऑर्डर 1 वीक के 5-6 डेज के अंदर ही आया था, तो इतना टाइम थोड़ा सा लगेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको मिल जाएगा। अभी देखो, सबसे पहले बात करते हैं केवीएस में। तो केवीएस का जो मैटर है, जो सुनवाई अभी नेक्स्ट हियरिंग है, उसमें ही आप लोग का क्लियर हो जाएगा और उसमें आपको के साथ फिर फटाफट 1 बाय 1 जो है काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 100% आपको मौका मिलेगा। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उनको होल्ड पे डाल दिया गया था, उन सभी को जो है मौका दिया जाएगा। हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में अब। तो उत्तराखंड में एक क्वेश्चन ये हो रहा है
कि हमने फॉर्म नहीं भरा था, ये जो वैकेंसीज आई थी, तो क्या हमें मौका मिल जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा है, कल जैसे आपने देखा भी होगा कि विश्वनाथ सर ने भी यही चीजें जो है रखी, और आदर्श सर ने भी बताया है कि जब आपने फॉर्म नहीं भरा तो फिर किस बेसिस पे जो है मौका मिलेगा, आप खुद समझ सकते हो। उत्तराखंड के मैटर में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है। हाँ, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है उन लोगों के लिए काम हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, आप लोगों को जो है बहुत जल्द जो है इसमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग जो है विश्वनाथ सर का जो नंबर दिया गया है, आप उनसे कांटेक्ट करके, या अनिल सर हैं वहां पर, उनसे कांटेक्ट करके जो है आप जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपके मन में जो भी डाउट है या फिर आप जो है उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हो। तो नंबर उनका आपको पता ही है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप वहां से भी देख सकते हो। अभी फिर से मुझे फोन लेकर के लिखना होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप वहां से ले सकते हो और उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी अगर उत्तराखंड में यही है कि पॉजिटिव चीजें जो है उन बच्चों के लिए मिलेगी जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, और बहुत जल्द आपको ये उत्तराखंड का मैटर भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आसाम के लिए। भाई, आसाम वाले बच्चे का भी थोड़ा सा टेंशन वाली ही चीजें चल रही है। आसाम में भी अगर हम देखते हैं, और उड़ीसा है, उड़ीसा भी है, तो इन सभी में जो है जो प्रॉब्लम है, इन सभी का भी प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होगा। अब ये समझ लो कि अब कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा है। अभी जहां जहां का मैटर फंसा हुआ है, सभी मैटर में आप लोगों को पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी, और हर जगह से आप लोगों को जो है अच्छी न्यूज मिलने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। जिन जिन लोगों का कट ऑफ से ऊपर है, कट ऑफ में हो आप लोग, तो आपको मौका मिलेगा। सेम चीज हम लोग जो है टीआरई 2 के लिए तो आपको पता ही है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है, तो उसमें आपको रिजल्ट देखने को ही मिलेगा। तो केवीएस हो या उत्तराखंड हो, उड़ीसा हो या आसाम हो, कहीं पर अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है। पॉजिटिविटी अब आप लोगों के रास्ते में है, बहुत जल्द इंफॉर्मेशन मिलेगी। जस्ट वेट करो। अब मैं जब बोलती हूँ बहुत जल्द, तो आप लोग फिर कॉल और मैसेज करके पूछोगे मैं बहुत जल्द का मतलब कितना। अभी देखो, इतना अगर मेरे से बोलोगे तो 1 मंथ का मैं बोल दूंगी कि भाई कि विद इन 1 मंथ, तो 1 मंथ तो डेफिनेटली आप वेट ही कर लो। अब ये 10 दिन के अंदर भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, 20 दिन का भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 मंथ तो वेट कर ही लो। इतना पेशेंस तो आप रख लो कि उसमें आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है कुछ एनआईएस डीएलएड को लेकर के खबरें थी, और जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा जो डिसीजन आया है उसको लेकर के, तो हम उस पर भी डिटेल वीडियो आपको देंगे। और अब केवी जो भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी है उनको बिल्कुल आगे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अब इतना कॉन्फिडेंटली हम लोग अगर बोल पा रहे हैं, तो आपको भी पता है कि उस दिन हुआ क्या है, क्या चीजें थी, किस तरह से आर्ग्यूमेंट हुआ, ये सब आपको पता ही है। तो अब इसलिए ये चीजें हो रही हैं। हाँ, जिन भी बच्चों ने इन सर्विस यानी कि सर्विस में रह करके एनआईएस डीएलएड किया है, जो कि जो जनरली वही लोग कर ही पाएंगे, हम लोगों को ही पता है, तो उन लोगों को बिल्कुल कोई आगे कोई खतरा नहीं होने वाला। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो हम डेफिनेटली बात करेंगे। और हाँ, बच्चे जरूर बोलोगे मैम टीआरई 2 के बारे में आपने बात नहीं किया, टीआरई 3 के बारे में आपने बात नहीं किया, तो हम इसकी बात करेंगे, लेकिन हमारे दूसरे चैनल पर, पढ़ाई करो वाले चैनल पर आपको मिलेगा, और उस पर भी आज जो है हम डिटेल से वीडियो लाने वाले हैं टीआरई 2 टीआरई 3 को लेकर के। तो उस चैनल पर जुड़िएगा तो बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 3 का इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाएगा, और टीआरई 4 कब तक होगा ये भी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। तो चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।